अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इंटीग्रल ऑफ ए एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स फोर डी एक्स। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ए एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल दें, आपके पास ये बन जाएगा एक्स डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए साइन थीटा। तो आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला फार्मूला है। अगर आपके पास क्या हो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम पुट करेंगे कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहां पर आपके पास एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर आ रहा है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर लेंगे। तो ये बन जाता है 2x dx। ए साइन का क्या होता है cos थीटा डी थीटा। तो ये आप वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। उससे पहले देखें x dx पड़ा है, ये 2 यहाँ इजाफी पड़ा है, इसको उधर जाके डिवाइड कर दें। x dx a/2 cos थीटा डी थीटा। तो रिप्लेसमेंट करेंगे, आपके पास क्या बन जाता है a x dx की जगह क्या बन जाएगा a/2 cos थीटा डी थीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। आपके पास एज इट माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे a साइन थीटा, ऊपर क्या पड़ा है स्क्वायर, तो वो हो जाता है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह ये आपके पास बन जाएगा। इसको आप बाहर निकाल दें, a स्क्वायर बाई 2 इंटेग्रल ऑफ cos थीटा डी थीटा बाई, तो यहां से आप कॉमन ले लें a स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपके पास जो है कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम ये फार्मूला पुट कर देंगे। तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटेग्रल ऑफ cos थीटा। तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आप पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर बाई 2 इंटेग्रल ऑफ cos थीटा। तो ये क्या बन जाता है ए cos थीटा विदाउट स्क्वायर रूट। तो आपके पास ये ए जो है इस पावर से कैंसिल, cos से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपके पास ये क्या बन जाता है इज इक्वल टू a ओवर 2 इंटेग्रल ऑफ 1 आ जाएगा, क्योंकि कट चुका है। तो इस तरह से ये बन जाता है a/2 थीटा प्लस c। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, आपने यहां जो सब्स्टिट्यूट किया था वो आपके पास क्या है, आपके पास है जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहां से आपको साइन थीटा क्या बनता है, साइन थीटा बन जाता है एक्स स्क्वायर बाई ए। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या बनेगी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए। तो हम यहां थीटा की जगह रिप्लेस कर देंगे कि हमारे पास क्या आएगा a/2 थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर देखें इंटेग्रल ऑफ dx, इंटेग्रल ऑफ dx बाई या 1 बाई dx इधर लेके हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ, आप सबसे पहले नेगेटिव कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो अब हम कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इंटेग्रल ऑफ 1 बाई, तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, तो हम कुछ ऐड करेंगे प्लस 6x। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस का 9 करना पड़ेगा, -9 ऑलरेडी मैंने 7 पढ़ा है। तो देखिए
मैंने क्या किया, +9 और -9 कर दिया। तो इस तरह से ये बन जाता है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, यहां से लेके आप यहां तक देखें तो आपके पास क्या बनता है, इसको आप लिख सकते हैं x² x + 3 होल स्क्वायर -16। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि आपके पास ये कैसे बनता है। अगर हम x + 3 को ओपन करें स्क्वायर की फॉर्म में तो a² + 2a × b + b², तो ये बन जाता है a²। 2ab आप लिख सकते हैं 6x + 9। तो इसका मतलब है हम इसकी जगह x² + 6x + 9 को हम लिख सकते हैं x + 3 होल स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे कि इसको आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाता है आपके पास 16 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का आ जाता है x + 3 होल स्क्वायर dx। तो मजीद आप इसको लिखेंगे, ये 16 को आप लिख सकते हैं 4² - x + 3 होल स्क्वायर dx। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि आपके पास इंटेग्रल ऑफ 1/a² x² स्क्वायर रूट dx किसके इक्वल होता है, ये आपके पास होता है sin इनवर्स x/a + c। तो अब हमारे पास यहाँ क्या पड़ा है, a की जगह 4 पड़ा है और x की जगह क्या पड़ा है, यानी कि ये a आपके पास 4 है तो आपके पास 4 है और x की जगह क्या है x + 3, x + 3/4 बन जाता है। तो इस तरह हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा sin इनवर्स x + 3/4 + c। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में हमारे पास 15 है, ln ऑफ इंटीग्रल ऑफ cos x ओवर sin x ln ऑफ sin x dx। हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है 1/ln ऑफ sin x और इसको हम लिख सकते हैं cos x ओवर sin x dx। हम यहाँ पर लेट करेंगे, हमारे पास जो ln ऑफ sin x है हम इसको लेट कर लेते हैं कि ln ऑफ sin x को हम नाम दे देते हैं t का। अब हम इसका ले लेते हैं डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल क्या होता है, ln ऑफ समथिंग जो होता है वो आपका लिखा जाता है 1/समथिंग और उस समथिंग का डेरिवेटिव साइन का क्या होता है cos x dx dt। तो ये बन जाता है आपके पास cos x ओवर sin x dx तो इज इक्वल टू dt। ये तमाम वैल्यूज आप रिप्लेस कर दें तो आपके पास क्या बन जाता है, इंटेग्रल ऑफ 1/ln ऑफ sin x का नाम हमने रखा हुआ t, जबकि cos x ओवर sin x dx हमारे पास क्या पड़ा है cos ओवर sin dx हमारे पास क्या है dt। तो अब हम एक फार्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास क्या बनता है। तो देखिए हमारे पास फार्मूलाज हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशियल ऑफ जो होता है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x क्या होता है 1/x होता है। तो इसी तरह अगर डिफरेंशियल ले लें इसका तो वो क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ ln x इज इक्वल टू ये हमारे पास होता है 1/x dx। तो यही फार्मूला अप्लाई करते हुए आपने ln ऑफ sin x जो है 1/x और x का डेरिवेटिव यहाँ 1 आता है उस फार्मूले के मुताबिक, लेकिन यहाँ पर sin इसलिए cos x आएगा। अब हमारे पास क्या है कि आपके पास 1/t है। तो अगर इंटेग्रल ऑफ जो है आपके पास इंटेग्रल ऑफ f of x dx, अगर फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव पढ़ा हो तो आप लिख सकते हैं ln ऑफ f of x प्लस c होता है। तो इस तरह ये हमारे पास क्या बन जाएगा ln ऑफ t प्लस c बन जाएगा। तो यहां पर आपके पास देखिए t आपके पास किसके इक्वल है ln ऑफ
ln ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरह ही आपके पास क्या बन गया, t की वैल्यू आपके पास क्या थी, ln साइन एक्स, तो हमने ln साइन एक्स लिखा प्लस सी, यही हमारा क्या है, रिजल्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो यहां पर भी हम लेट करेंगे। तो आपके पास जो गिवन है उसको आप लिखिए, इंटेग्रल ऑफ ln ऑफ साइन एक्स, तो ये आपके पास क्या पड़ा है, cos x ओवर साइन एक्स dx। तो यहां पर भी हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो ln ऑफ साइन एक्स है, हम उसको नाम दे देते हैं t का। तो इसका डिफरेंशियल ले लें तो वो बन जाता है साइन एक्स, और इस साइन का क्या बनेगा, cos x dx dt। तो ये बन जाएगा आपके पास cos x ओवर साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो आप रिप्लेसमेंट करेंगे, आपके पास ये बन जाता है जी, ln ऑफ साइन x हमारे पास क्या है, t है, जबकि cos x ओवर साइन x dx हमारे पास क्या बनता है जी, dt बनता है। तो आपको पता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन पड़ा है और उस फंक्शन का जो इस फंक्शन t पावर 1 है और इसका जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट t वो 1 है, तो आप पावर रूल लगाते होते हैं। पावर रूल क्या होता है आपके पास, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो वो आपके पास है f ऑफ x एक फंक्शन है, उसकी पावर n है, और उसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव भी पढ़ा हो तो आप क्या लिखते होते हैं, उसी फंक्शन की पावर में एक इजाफा कर देते हैं और डिवाइड भी करते हैं प्लस सी। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए आपके पास ये क्या बन जाता है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब t आपने क्या लेट किया था, ln ऑफ साइन t, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2। तो t की जगह आप पुट करेंगे ln ऑफ साइन x होल स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह आपके पास ये आंसर आता है 1/2 ln ऑफ x होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है।